अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क़यास आराई से काम लेते हुए कुछ पल के लिए हम ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर एक दिन, एक हफ्ता या फिर एक साल सूरज इस रुए ज़मीन पर निकलना बंद हो जाए। पूरी इंसानियत के साथ ऐसा क्या होगा कि अगर एक साल तक दुनिया में सूरज की किरण ना निकले? कभी आपने सोचा है? तो आज हम बताएंगे दुनिया पर सूरज ना निकलने के ऐसे हकाइक जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर हम अपने तखय्युल को एक ऐसी सिमत की तरफ ले जाकर देखें कि जैसे हम एक दिन का मुशाहिदा करके रात को सो गए और फिर अगले एक साल तक सूरज और धूप की शक्ल भी ना देखें, तो ऐसी क्या तब्दीलियां हैं जो ज़मीन पर और यहाँ पर मौजूद हर जानदार बशमूल इंसान पर असरअंदाज हो सकती हैं? और धूप के बगैर ज़मीन अगले एक साल तक क्या सूरत इख्तियार कर सकती है, इसी बात का तखय्युलाती मुशाहिदा आज हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर सूरज इस कायनात से एक दिन के लिए गायब हो जाए तो सबसे पहले आपके मुशाहिदे में जो चीज़ आपको सबसे पहले हैरान कर देगी वो आसमान पर किसी भी सितारे और चांद का ना होना है, क्योंकि सितारे और चांद सूरज की रोशनी को ही मुनक्किस करके ज़मीन से चमकते दिखाई देते हैं और ज़मीन पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासिर होगा, जिससे ज़मीन पर मौजूद पौधों को नुकसान होगा और साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाने का अमल बंद कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता पूरे रुए ज़मीन पर एक घबराहट की फ़ज़ा पैदा होना शुरू हो जाएगी और बिजली और मवासलात के निज़ाम में बिगाड़ आना शुरू हो जाएगा और ज़मीनी दर्जा हरारत तकरीबन 5 से 7 डिग्री नीचे आ जाएगा। और सबसे ख़तरनाक बात यह होगी कि इस बारे में कोई भी हुकूमत, कोई भी पावर कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये इंसान के दायरे इख्तियार से बाहर होगा और बड़े पैमाने पर पानी, मवासलात और बिजली का बहरान सर उठाना शुरू कर देगा और दुनिया के ज़हीन इंसानी दिमाग अभी सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों, बगैर सूरज के मसलसल एक हफ्ता के बाद ज़मीन की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी और ज़मीन का दर्जा हरारत -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। लेकिन जहां टेक्टोनिक फॉल्ट्स एरिया हैं वहां जियोथर्मल एनर्जी की वजह से अभी भी ज़मीन का दर्जा हरारत नहीं गिर सकेगा और दुनिया में ज़्यादातर पौधे और दरख्त सर्दी और धूप ना मिलने की वजह से दम तोड़ चुके होंगे और सब्ज़ी खोर और गर्मी पसंद करने वाले जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे और समुद्री नबातात भी दम तोड़ना शुरू कर देंगी और कम गहरे समुंदर में रहने वाली समुद्री हयात जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है वो भी शदीद ठंड का शिकार हो जाएंगे और समुंदर की ऊपरी सतह पर बर्फ जम जाएगी। दोस्तों, सूरज के बगैर मुसलसल एक महीने के बाद इंसान इस कुदरती आफत को भांप लेगा और ऐसे शेल्टर्स बनाने की खोज में लग जाएगा जिसमें वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में खुद की बका की जंग लड़ सके और ज़मीन का दर्जा हरारत गिरते गिरते -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा और ज़मीन पर मौजूद कुछ सख्त सर्दी बर्दाश्त करने वाले दरख्तों के अलावा पूरी ज़मीन पर नबातात का खात्मा हो जाएगा और सख्त मौसम को बर्दाश्त करने वाले दरख्त, जिनको कॉनिफर्स भी कहा जाता है, जिंदा तो होंगे लेकिन धूप ना मिलने की वजह से ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकेंगे। इस सूरत हाल में ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी का ऑक्सीजन की कमी की वजह से खात्मा होना शुरू हो जाएगा और समुंदर की ऊपरी सतह बर्फ़ से ढक जाने की वजह से समुंदर के अंदर के पानी की ठंडक का अमल सुस्त हो जाएगा और कुछ हिस्सों में जियोथर्मल एनर्जी की वजह से पानी अभी भी गर्म रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समुंदर का भी ये गुलाफ मौसम की शिद्दत के आगे ढेर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सूरज के बगैर मुसलसल एक साल के बाद दुनिया की शक्ल तब्दील होकर रह जाएगी और समुंदर बर्फ की एक मोटी तह के साथ जम जाएगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के प्रोफेसर
ڈیوڈ سٹیونسن جو کلائمیٹ چینج پر اپنی کافی وسیع ریسرچ رکھتے ہیں، کہا ہے کہ ایک سال میں اگر سورج نہ نکلے تو اس زمین کا درجہ حرارت -40 سے -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے گا، اور یہ اسی طرح مزید وقت کے ساتھ ساتھ گرتا چلا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ -160 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے، اور اس حالت میں زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے گی اور پوری زمین برف کی ایک بہت موٹی چادر اوڑھ لے گی۔ دوستو، پروفیسر ڈیوڈ سٹیونسن یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ زمین کا درجہ حرارت اس حد تک گر جانے کے بعد سورج اپنی گریوٹی کو کھو دے اور اپنے مدار سے باہر نکل جائے۔ اگر سورج سیاروں اور کائنات میں موجود دیگر ستاروں کو اپنے مدار میں رکھنا اگر چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ زمین سمیت کئی سیارے آپس میں ٹکرا جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زمین اتنی بڑی کائنات میں کسی اور مدار میں اپنا رخ لے لے گی اور کسی اور سورج کو اپنا لے گی جو اس کائنات میں کہیں موجود ہو۔ لیکن ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ سب باتیں جو سائنسدانوں نے کتابوں میں لکھی ہیں، یہ فی الوقت صرف اور صرف خیالی تجربات ہیں جس کا ابھی فی الحال حقیقت سے تعلق نہیں، اور شاید سائنسدان ایسے مشاہدات کر رہے ہوں جس کی وجہ سے انسان اب مریخ پر بھی زندگی کو بسانے کی سوچ رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہ ایک اور کہانی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔